हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज पार्ट 11 आज हम करने वाले हैं। और इस टॉप 20 में जितने भी क्वेश्चंस हम डालते हैं उस सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। एग्जाम में आपको स्कोर हासिल करवाने में काफ़ी मदद देंगे, काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे और आप अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे। आपका लक्ष्य की होना चाहिए ये सारे कंटेंट आपके लिए एग्जाम में और नौकरी प्राप्त करना। ये सारे कंटेंट नौकरी प्राप्त करने में आपको बहुत सहायक होंगे, इसलिए कंटेंट को नोट डाउन करते हुए काफ़ी वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक प्रयास अभ्यास करें। अभ्यास प्रैक्टिस जरूरी है। तो हम ये आपका वक्त ना बर्बाद करें, और वक्त बर्बाद ना करते हुए हम सीधा पार्ट 10 में जो आपसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए पूछा था वो रहा ये। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। सही जवाब अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यू पार्ट 11 का हम पहला नंबर क्वेश्चन लेके आए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? इससे पहले वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि एसएससी दीप के परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़े और संख्या में अधिक से अधिक नौकरी प्राप्त करने वाले सदस्यों की संख्या बढ़े इस कंटेंट के द्वारा। और ये कंटेंट उन्हें नौकरी प्राप्त करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। आप यदि उन्हें शेयर करेंगे तो ये कंटेंट उन्हें नौकरी दिलवाएंगे और आपको भी नौकरी प्राप्त करवाएंगे। इसलिए ये सारे कंटेंट नौकरी से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं के कंटेंट हैं। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको सही वक्त पे मिल जाए। आप समय कम लेते हुए आपका हम सीधा प्रश्न पे आएंगे। पार्ट 11 का प्रश्न पहला ये रहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का ये सही जवाब ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार के तहत आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। T20 का दूसरा नंबर प्रश्न, निवारक निरोधक अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? सही जवाब ऑप्शन ए, आजादी का हक रोका जा सकता है। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? सही जवाब ऑप्शन बी, धार्मिक आजादी की गारंटी नहीं देता। T20 का चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। T20 का पांचवा नंबर प्रश्न, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में के लिए। T20 का छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? सही जवाब छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन मौलिक अधिकार कर्तव्य नहीं है। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का सातवां नंबर प्रश्न, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है या है? सही जवाब ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। T20 का आठवां नंबर प्रश्न, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? सही जवाब ऑप्शन सी, 5। T20 का नंबर प्रश्न, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव कर को निषेध कर दिया गया? किस अधिनियम ने? सही जवाब ऑप्शन ए, नागरिक अधिनियम के तहत ये चीज किया गया। T20 का 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। सही जवाब ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार है। ये
भारतीय संविधान जीके जीएस टॉप 20 एमसीक्यूज में जो हम टॉप 20 लाते हैं क्वेश्चंस, सारे एग्जाम से ओरिएंटेड, वो भी कौन से एग्जाम, आपके एग्जाम नौकरी प्राप्त करने वाले एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा जो आते हैं, जिसमें बीपीएससी एग्जाम आते हैं, बीपीएससी के टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट आते हैं, वो सारे एसएससी के आते हैं, रेलवे बैंकिंग सारे एग्जाम के ओरिएंटेड ये सारे प्रश्न हैं। T20 का 11वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? सही जवाब ऑप्शन डी, सेंसरशिप। सही जवाब ऑप्शन डी, T20 का 12वां नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? भारत के किस संविधान के किस भाग में? यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग में। ऑप्शन सी, सही जवाब ऑप्शन सी। T20 का 13वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। सही जवाब मतदान का अधिकार। सही जवाब ऑप्शन ए। T20 का 14 नंबर प्रश्न, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पराधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? वास्तविक कार्यकारी पराधिकार। सही जवाब ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद के पास होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का 15वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में या के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? सही जवाब ऑप्शन डी, मूल अधिकार। T20 का 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। T20 का 17 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त डॉट अवधि के भीतर भरा जाएगा। रिक्त को सही जवाब ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर भरना चाहिए। T20 का 18वां नंबर प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? राज्यसभा। सही जवाब ऑप्शन डी, सही उपयुक्त में से कोई नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का 19वां नंबर क्वेश्चन, संसद की निर्मोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सदस्य सांसद नहीं होता? सही जवाब ऑप्शन बी, आकलन समिति में। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का आज का 20 नंबर क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जवाब देने से पहले आप क्या ध्यान रखिएगा कि रिप्लाई ऑप्शन आपका जो सही होगा ए, बी, सी या डी वो लिख के डालिएगा। क्वेश्चन रहा ये, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से मिले और नौकरी प्राप्त कर पाएँ, इस कंटेंट से स्कोर हासिल कर पाएँ, स्कोर बढ़ा पाएँ। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।